आगे बढ़ेंगे, बात इंदौर की करेंगे, जहां एक शादी में एक युवती शादी रुकवाने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर वो ब्लैकमेल कर रहा था। युवती का यह आरोप है और उस युवक पर धोखा देकर शादी करने का आरोप भी लगाया है। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां एक युवती शादी रुकवाने पहुंची है। उसका कहना है कि जिस युवक की शादी हो रही है वो फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उस युवक पर धोखा देकर शादी करने का आरोप भी लगाया है। ये वो युवती है जिसने ये शादी रुकवाई है। जब ये युवती शादी के मंडप में पहुंची, सबके होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर ये ब्लैकमेल कर रहा था युवक और युवक पर धोखा देकर शादी करने का आरोप भी लगाया है। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, ये युवती शादी रुकवाने पहुंची, इसका कहना है कि इस शख्स ने इसके फोटो फेसबुक पर डाले, अश्लील कमेंट किए, ब्लैकमेल कर रहा था। जी विजय, बिल्कुल सिर्फ इतना ही मामला नहीं था। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शुरुआत में मामला क्या था। दरअसल नितिन कश्यप नामक युवक है जिसकी इस पीड़िता लड़की से 8 साल पहले दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद नितिन उसको शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। 2013 में नितिन ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद पीड़िता ने एरोड्रम थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था। उसके बाद एक बार फिर नितिन ने उससे शादी करने का झांसा दिया, राजीनामा किया और उसके बाद नितिन ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई जो कि पीड़िता के नाम की थी। पीड़िता के उसने मॉर्फिंग कर उसने अश्लील फोटो डाल दिए, उसका मोबाइल नंबर, उसके परिवार के फोटो, उसका ऑफिस का एड्रेस और घर का एड्रेस, तमाम चीजें उसमें डाल दी, जिसके बाद से पीड़िता को कई कॉल्स आए। उसे कॉल गर्ल साबित करने का भी उसने प्रयास किया गया। इस सब से दुखी होकर पीड़िता ने जब उसकी नितिन से बात की तो उसने उसे धमकाया। उसे पता चला कि नितिन किसी और लड़की से शादी करने वाला है। पीड़िता ने उस लड़की से भी बात की तो उस लड़की ने भी उसे धमकाया और उसने भी धमकी दी कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने 23 जनवरी को एक बार फिर थाने में की, लेकिन रसूखदार परिवार होने की वजह से नितिन कश्यप पर किसी भी तरह से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर पीड़िता कल यानी कि सोमवार को डीआईजी संतोष कुमार सिंह के पास अपनी पूरी शिकायत लेकर पहुंची। जो खबर भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी, वहां पर पीड़िता ने शिकायत की, जिसके बाद डीआईजी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और आज सुबह से जो नितिन कश्यप है उसके घर के बाहर पुलिस को खड़ा किया है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि जो घर नजर आ रहा है वो घर नितिन कश्यप का है। वहां पर पुलिस बैठी हुई है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के डर से नितिन कश्यप अपने घर से भागा हुआ है। उसके बाद अब पीड़िता पुलिस बल के साथ पहुंची है रंगून गार्डन, जहां पर नितिन की आज शादी होनी थी। लेकिन विजय, जो बात सामने आई है, हम खुद वहां पर मौजूद थे कि नितिन वहां पर भी नहीं आ रहा है। उसे डर है कि यहाँ से पुलिस उठाकर ले जाएगी। पुलिस का विरोध भी परिवार वाले लोगों ने करने का प्रयास किया, लेकिन जो पीड़िता है वो वहां पर डटी हुई है। उसका सिर्फ यही कहना है कि नितिन को मैं गिरफ्तार करवा कर ही दम लूंगी, क्योंकि उसने मेरा जीवन तबाह कर दिया। विजय, पुनीत, जिस तरह से ये महिला वहां डटी हुई है, ये दूल्हा कहाँ है? आखिर पुलिस उस तक पहुंच पा रही है या केवल बस वहीं द्वार पर खड़ी है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले तक वहां पर 3 से 4 पुलिस वाले थे, लेकिन अब जब डीआईजी को पूरे मामले का संज्ञान बंसल न्यूज ने दिया, बंसल न्यूज ने बताया कि परिवार वाले वहां पर पुलिस से भी हुज्जत कर रहे हैं, पीड़िता को भी परेशान कर रहे हैं, वो उन्हें वहां पर नहीं घुसने दे रहे। उसके बाद डीआईजी ने वहां पर और पुलिस फोर्स भेजा है और पूरे पुलिस फोर्स के साथ शादी के मंडप का, पूरे गार्डन का चेकिंग की गई है कि कहीं नितिन कश्यप वहां तो मौजूद नहीं। यदि वो यहाँ पर मौजूद है तो उसे हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया जाए। एरोड्राम थाने की सब इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद है, उनसे भी हमारी बात हुई है कि उनके थाने में 376 का प्रकरण एक बार फिर, साथ ही आईटी एक्ट का प्रकरण भी। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप उस शादी में मौजूद थे और आपने वहां का पूरा जायजा लिया। बने रहिए हमारे साथ। इंदौर में एक बड़ा अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवती का आरोप है कि एक युवक ने उसे लंबे समय तक अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसका शोषण किया, उसके बाद उस युवती को छोड़ दिया। 2013 में युवती ने पूरे मामले की पुलिस में शिकायत की, रेप की कंप्लेंट की, लेकिन बाद में युवक ने उससे राजीनामा कर उसे शादी का वादा किया। लेकिन अब वो युवक एक बार फिर शादी से मुकर गया है और वो अब शादी करने जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं उस गार्डन में जहाँ पर उस युवक की थोड़ी देर में शादी होनी है।
लेकिन पीड़िता को अपने सामने से हटाने के लिए उसने एक बहुत गहरी साजिश रची, जिसमें उसने एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई और उसमें उस पीड़िता के फोटो लगाए, उन्हें मॉर्फिंग कर उनको अश्लील बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना इसे पूरी तरह से वायरल कर दूंगा। इस वक्त पीड़िता खुद यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर डटी हुई है, अपने साथ जो अन्याय हुआ है उससे लड़ने के लिए वो अकेली यहाँ पर मौजूद है। साथ में पुलिस भी यहाँ पर है, महिला पुलिस भी है, पुरुष भी है। पुलिस उसे प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन आज उनका मानना है कि उस युवक को शादी नहीं करने देंगे, उसे गिरफ्तार करवाएंगे। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या वजह? नितिन के खिलाफ जो मैंने केस किया उसमें जो एफआईआर हुई है उसी को अरेस्ट कराने के लिए आए हैं। क्या एफआईआर है और किस तरह का पूरा मामला था? शादी का झांसा देख के शारीरिक शोषण करना और फेक फेसबुक आईडी बना के उसमें अश्लील फोटोग्राफ्स वगैरह डालना और ब्लैकमेल करना। उसकी जो होने वाली वाइफ है उससे भी आपकी कुछ बात हुई थी, उसने कुछ धमकाया आपको? हाँ। क्या बोले आपको? उनका तो ये कहना है कि हम तो शादी करेंगे, आप केस करते रहो, हम 5,000 रुपये आपके मुंह पे फेंकते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर नितिन तो था ही उसमें शामिल, लेकिन अब वो जिस लड़की की शादी करने जा रहा है वो भी उसे धमकी दे रही है, जो लड़की खुद इतना ज्यादा भुगत चुकी है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, महिला सब इंस्पेक्टर है, उनसे बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या वजह माने? एक्चुअली कल रात को हमारे थाने पे एक केस रजिस्टर्ड हुआ है 376 और 384 आईपीसी का, जिसमें जो फरियादी है उसका कहना है कि उसके साथ में एक नितिन कश्यप नाम का जो युवक है, आरोपी है, वो उसके साथ काफ़ी समय से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता आ रहा था, जिसकी कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद में, क्योंकि उसे अकॉर्डिंग टू लॉ उसे हमको रजिस्टर करना था और उसको हमको अरेस्ट करना था, और सुबह से हम उसकी तलाश कर रहे हैं, जो कि उसके घर पे भी काफ़ी फोर्स लगा हुआ है हमारा बाणगंगा क्षेत्र का। और आज उसके शादी का वेन्यू जो रंगून गार्डन, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ की हमको सूचना मिली कि यहाँ शादी है, तो आरोपी है, तो उस आरोपी को गिरफ्तार करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, इसलिए मैं और मेरा फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो निश्चित तौर पर जो बंदे ने किया है वो वाकई काफी गलत था। एक बंदी को उसने 8 साल तक अपने जाल में फंसाए रखा और अब एक दूसरी लड़की का वो जीवन तबाह करने जा रहा है। ऐसे में केस तो अपने आप अलग है, लेकिन फिर भी जो पीड़िता है वो इतनी हिम्मत रखे हुए है कि यहाँ पर अकेले खड़ी है, न कोई साथ में है, न परिवार का कोई साथ में है, बावजूद उसके अपने साथ जो अन्याय हुआ है उससे लड़ने के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। अपने आप में काफी अलग केस है, और यदि आज नितिन कश्यप की गिरफ्तारी होती है तो ये भी अपने आप में एक मिसाल होगी उन मनचलों, उन लड़कों के लिए जो इस तरह से किसी भी युवती का शोषण कर उसे छोड़ देते हैं। रोहित पाठक के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो शादी रुकवाने के लिए युवती यहां पहुंची। अब देखना यह होगा कि ये दूल्हा घोड़ी पर बैठता है या पुलिस की जीप में।